केस है ईद उल फित्र की रात सरगोदा शहर में सर्किट हाउस के बाहर एक भयानक शूट आउट का। रात के तकरीबन 11 बजे ताहिर को गोली लगी थी। 11:05 पुलिस वायरलेस पर एक कॉल चली। एक सफेद करोला गाड़ी जिसका नंबर LXA 2975 है सर्किट हाउस के गेट के सामने फायरिंग करके फरार हो गई है। उसका घेराव करें और पकड़ लें। 1 मिनट बाद वायरलेस पर पुलिस कंट्रोल रूम को एक और पैगाम दिया गया। मतलूबा करोला गाड़ी को सर्किट हाउस के सामने घेर लिया गया है। 2 हमला आवर भी पकड़ लिए गए हैं। मुताल्लिका थाने की पुलिस को भेजा जाए ताकि वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। पुलिस कंट्रोल रूम को यह वायरलेस पैगाम किसने दिया था? रात के 2 बजे ताहिर का छोटा भाई अली ताहिर के मोबाइल पर कॉल कर रहा था, ये पूछने के लिए कि वो कब तक घर वापस लौटेगा। दूसरी जानिब से एक अनजान शख्स ने कॉल रिसीव की। अली ने पूछा कि ताहिर कहाँ है और तुम कौन हो? उस शख्स ने बताया कि मैं रेस्क्यू 1122 का आदमी हूँ। ताहिर को गोली लगी है और वो DHQ अस्पताल ले जाया गया है, आप वहां आ जाएं। कॉल कट गई। अली परेशानी के आलम में अपने बाप एजाज चीमा के पास पहुंचा। उसने बाप को सारी बात बताई और दोनों DHQ अस्पताल रवाना हो गए। ताहिर चीमा गोली लगने के बाद खून ज्यादा बह जाने की वजह से मर चुका था। पुलिस उसके 2 दोस्तों अरसलान और वकास को ले गई थाना कैंट और बगैर कुछ पूछे उन्होंने दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया। उन्हें ले जाने वाले सिपाहियों ने थाने में मौजूद हवालदार को बताया कि ये लड़के एक निहत्ते अमीर और शरीफ शहरी पर गोलियां चलाने और एक लड़के को जख्मी करने में मुलव्विस हैं। इनका मुकम्मल एहतिसाब होना चाहिए। हवालदार ने उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी करा दी कि ऐसा ही होगा। अरसलान और वकास को हथकड़ी लगाने वाले सिपाहियों ने ये बात इतने वसूख से कैसे कही? उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि दोनों लड़कों के पास से किसी किस्म का असलहा नहीं मिला? लड़कों पर फायर करने वाला कौन था? पुलिस की गाड़ी अचानक जाए वकुआ पर कैसे पहुंच गई? क्या ताहिर चीमा के खानदान को इंसाफ मिल सकेगा? सरगोधा के थाना कैंट की पुलिस ने तमाम पहलुओं पर तफ्तीश फौरी तौर पर शुरू कर दी। 10 सितंबर सुबह 7 बजे टीम मेंबरान रफी जमाल, अली ख्वाजा और अंबर कुरैशी मूसा हैदर के साथ सरगोधा के लिए रवाना हुए। उनकी मंजिल ताहिर महमूद चीमा केस के तमाम तर हकायक से आगाही थी। 2.25 घंटे के सफर के बाद गाड़ी सरगोदा शहर की हुदूद में दाखिल हो गई। ये है सर्किट हाउस की सरकारी इमारत और ये वो वाहिद रास्ता है जो इस इमारत की जानिब जाता है। SID टीम ने ताहिर के नाना के साथ जाए वारदात का दौरा किया। ये जगह है रसब जहाँ पे ये वकुआ हुआ था, जहाँ पे फायर लगा है ताहिर को, यही वो जगह है? क्या हुआ क्या था उस दिन, आप बताएंगे कुछ कि किस तरह वो गाड़ी लेके आया और कैसे वो झगड़ा शुरू हुआ और नौबत फायर तक आ गई? और गाड़ियाँ कहाँ खड़ी? क्या वो जो मैंने देखी है, आपने खुद देखी हैं? आप वही बयान करें जो आपने देखा है। जो मैंने देखा जब हम इधर आए, ये जो गाड़ी है उसका नंबर है 2975 जो करोला है, जो ताहिर के पास थी जी। वो दूसरे जो है गोंदल, ठीक है, उसके दोस्त के पास थी। के पास, ठीक है। वो अरसलान और वो दोनों जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई थी ब्रेस्टेड उसके टायर से, तो उसकी डिक्की जो है ना, ये कदरे मेरे ख्याल में इतनी इधर थी। ठीक है, बाकी गाड़ी में मतलब कुछ उसका हिस्सा रास्ते में था और कुछ हिस्सा साइड में था। डिग्गी वाली वो इधर। ठीक है, ठीक है। दूसरी उस लड़के ने बतलाया था कि जिधर ये आपकी वैगन खड़ी है, राउंड बोर्ड इधर या थोड़ी सी टायर था, तो फ्रंट उस पुलिस के साथ था, रियर उसका थोड़ा सा। मतलब जो गाड़ी ताहिर चला रहा था वो आगे खड़ी हुई थी और जो उसके दोस्त की थी वो पीछे थी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो रास्ते में था। नक्शे पर देखें तो ये है कचहरी रोड पर वाक़े सर्किट हाउस। ताहिर का घर वाक़े है अल फारूक कॉलोनी में। सर्किट हाउस से करीबन 2.5 किलोमीटर पर दोनों के दरमियान में रेस्क्यू 1122 का दफ्तर है।
सर्किट हाउस के अकब में 1 किलोमीटर पर मौजूद है थाना कैंट और 2.5 किलोमीटर पर यह है DHQ अस्पताल। थाना कैंट सरगोधा के SHO शबरेज गुज्जर ने केस पर तहकीकात शुरू की और ताहिर के बाप एजाज चीमा की मुद्दत में केस को दाखिले रजिस्टर किया गया। एजाज चीमा ने ताहिर के दोस्तों को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें मुल्जिमान नामजद कर दिया। ये है केस की FIR जिसका नंबर है 506/12। काटी गई है सेक्शन 302 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। पहला पर्चा दर्ज हुआ आप लोगों की तरफ से, उसमें उन्हीं तीनों दोस्तों पर शक किया गया जो अब इस केस के गवाह हैं। इसकी क्या वजह है? असल में हुआ ये है कि जब फर्स्ट टाइम पुलिस ने, हमें तो पता नहीं, पुलिस ने खुद ही किसी तरीके उनको इतला मिली और वो लोग जो है वो ऑन द स्पॉट जब पहुँचे तो उन्होंने, जो उस वक्त 2 लड़के मौजूद थे जो इसके दोस्त थे, उनको जो है वो साथ ले गए और उन्होंने हमें, पुलिस वालों ने ही हमें ये इतला दी कि हमने 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया। हवालात में बंद दोनों दोस्तों को निकाला गया। दोनों दोस्त डरे और सहमे हुए थे। पुलिस ने उन्हें 2-4 हाथ लगाए। दोनों लड़कों ने कहा कि उन्होंने ताहिर को नहीं मारा। वहां एक सफेद कपड़ों में मलबूस आदमी आया था जिसने उन पर फायरिंग की थी। थाना कैंट पुलिस के लिए जानना जरूरी था कि वो सफेद कपड़ों वाला आदमी कौन था और क्या उसी ने फायरिंग करके ताहिर को मौत के मुंह में धकेल दिया था। थोड़ी ही देर बाद पुलिस के मुख पर एक हैरत अंगेज खबर ले आए। उन्होंने बताया कि जिस गाड़ी ने दोनों लड़कों को जाए वकुआ पर गिरफ्तार किया था वो कोई पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं थी, बल्कि वो एक हाई प्रोफाइल अफसर को एस्कॉर्ट कर रही थी। वो हाई प्रोफाइल अफसर मौके पर न सिर्फ मौजूद था बल्कि उसी ने उन दोनों लड़कों को पकड़वाया था। क्या वो हाई प्रोफाइल अफसर मौके का गवाह था? मगर वो था कौन और सर्किट हाउस के बाहर वो क्या कर रहा था? एडिशनल SP नासिर मुनीफ कुरैशी, ये वही पुलिस अफसर है जिसने लड़कों को पकड़वाया था। पुलिस की तफ्तीश में यही अफसरान की मदद कर सकता था। एडिशनल SP नासिर मुनीफ कुरैशी बीवी बच्चों समेत सर्किट हाउस में रिहाइश पजीर था। ईद की रात 11:10 ASP नासिर मुनीफ कुरैशी अपनी प्राइवेट गाड़ी में लाहौर की जानिब रवाना हो गया। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने ASP नासिर के ऑफिशियल नंबर और पर्सनल नंबर पर कॉल की। दोनों मोबाइल फोन बंद थे। पुलिस ने उसी रात जाए वारदात से ब्रीटा पिस्टल से निकलने वाली गोलियों के 10 हॉल बरामद किए। इसी रात इनको उस सफेद कपड़ों वाले आदमी का पता चल गया जिसने उन निहत्ते लड़कों पर फायरिंग की थी। वो शख्स हाई प्रोफाइल पुलिस अफसर ASP नासिर मुनीफ कुरैशी था। ईद की रात ही DPO सरगोधा डॉक्टर रिजवान और IG पुलिस को वाक़े की इत्तला दे दी गई। नासिर मुनीफ कुरैशी ने अपने गार्ड्स के मोबाइल नंबर भी बंद करा दिए थे। SID टीम पहुंची उन्हीं वाक़यात से आगाही हासिल करने के लिए ASP जावेद इकबाल खान के पास थाना फैक्ट्री एरिया। यहाँ एडिशनल SP की पोस्ट पे पोस्टिंग थी नासिर कुरैशी साहब की। ईद के दिन उन्होंने फायरिंग करके एक लड़के का कत्ल कर दिया। क्या वजह थी उनकी फायरिंग करने? जी मुख्तसरन ये हुआ था जिस तरह आपने बताया कि ईद की रात थी। तकरीबन सारी पुलिस ईद की ड्यूटी के बाद ऑफिसर्स छुट्टी पे चले गए थे। उन्हीं के पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर SSP का भी चार्ज था। सर्किट हाउस में उनकी रहाइश थी। रात को निकले अपने प्राइवेट गाड़ी में, प्राइवेट यूनिफॉर्म में वो नहीं थे। वापस आ रहे थे तो सर्किट हाउस के गेट पे कुछ लड़के, 4 लड़के वहाँ पे 2 गाड़ियों में खड़े थे। आपस में मशवरा कर रहे थे कि हमने किधर जाना है। ईद के दिन था, वो प्रोग्राम बना रहे थे। SP साहब अपनी प्राइवेट गाड़ी में वापस आए। वहाँ पे पार्किंग के इशू पे वो गेट के सामने उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी। उस पे तलख कलामी हो गई। किस बात पे तलख कलामी?
کہ آپ کی گاڑیاں گیٹ کے سامنے کھڑی ہیں اور راستہ بند ہے. ان لڑکوں کی گاڑیاں ان لڑکوں میں سے سرکٹ ہاؤس ایک کے کی گیٹ کے گاڑی, سامنے کھڑی. ہاں وہ ایک گاڑی کی وجہ سے تھوڑا سا راستہ شاید بند تھا. اس بات پہ تلخ کلامی ہوگی دونوں طرف سے اور ایس پی صاحب نے فائرنگ کر دی. کس گن سے فائرنگ کی؟ سرکاری گن سے اپنی یا سرکاری گن سے, بیریٹا پسٹل ہے جو کہ پولیس کے قبضے میں. مگر وہ وائرلیس کال کس نے چلوائی تھی؟ پولیس کنٹرول روم کو وقوعے کی اطلاع اور ملزمان کی گاڑی کو گھیر لینے کے بارے کس نے مطلع کیا تھا؟ کیا واقعی کرولا گاڑی جائے واردات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی؟ نہیں, اس گاڑی کے 2 ٹائرز اے ایس پی ناصر کی فائرنگ سے ناکارہ ہو چکے تھے. ایف آئی آر نمبر 506/12 میں تبدیلی کی گئی اور مقتول طاہر کے دوستوں کی بجائے واردات کا ملزم نامزد کیا گیا ایڈیشنل ایس پی ناصر منیف قریشی کو. رانا صاحبہ مجھے بتائیں کہ کس طرح آپ کے بیٹے کی جو ڈیتھ ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے؟ میرا بیٹا شام کو نکلا ہے, عید کی خوشیاں دیکھنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے. نہتا تھا, کوئی اس کے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہیں, کوئی پروگرام نہیں تھا کہ میں لڑنے کے لیے جاتا. بالکل یہ سمجھ لیں کہ ایک بچہ کھیلنے کے لیے گلی میں نکلا ہے, تو جو سرکٹ ہاؤس میں گئے ہیں, بس یہ ظالم نے اس کو اب فٹ سمجھ لے, کچھ بھی سمجھ لے, جان بوجھ کے اس نے کیا ہے کہ فائرنگ کیا ہے, کہ اپنا عہدہ استعمال کیا ہے, اپنی وردی استعمال کی ہے, کچھ بھی کیا ہے. تو بے گناہ معصوم بیٹا تھا میرا. تو عید منانے کے لیے شام کو نکلا, سارا دن تو وہ گھر میں رہا ہے کہ گرمی بہت ہے. شام کو نکلا تو بس اس نے فائرنگ کر دی ہے. ایس پی ناصر منیف سے جڑتا ہے تعلق مشہور ڈرامہ رائٹر اور شاعر امجد اسلام امجد کا, مگر کیسے؟ دیکھیے بریک کے بعد.